दोस्तों, हाल ही में फ्रैंकलिन की एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसके अनुसार फ्रैंकलिन ने अपने 6 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को बंद कर दिया गया है जो कि डेट स्कीम के अंडर थी। ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अभी आपको म्यूचुअल फंड में आगे कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? कैसे अच्छे फंड्स को चुना जाए? क्या उनमें इस समय इन्वेस्ट करना सही रहेगा? इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी सवालों के जवाब देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रैंकलिन की इस न्यूज़ के पीछे की सच्चाई क्या है। फ्रैंकलिन ने अपनी 6 स्कीम को बंद कर दिया है और उसके पीछे का कारण ये है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर उसमें रिडीम्पशन कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग उन स्कीमों में से अपना पैसा निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसके पैसे को कंपनी ने आगे इन्वेस्ट कर दिया है, और जब कोई इन्वेस्टर अपने फंड को रिडीम कराता है तो कंपनी, अगर वो इक्विटी शेयर है तो शेयर बेचकर, और अगर डेट स्कीम है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेचकर उस इन्वेस्टर का पैसा वापस कर देते हैं। और इस टाइम वो मार्केट की हालत ऐसी है कि ऐसे में डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना कोई नहीं चाहता, यानी उनकी डिमांड काफ़ी कम है। डेट स्कीम में इस टाइम लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टर फ्रैंकलिन से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और फ्रैंकलिन अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहीं भी बेच नहीं पा रहा है। मार्केट की कंडीशन ख़राब होने के कारण अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट तो फिर भी बिक जाते हैं, पर लेकिन जो कमज़ोर डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका बिकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो लोग पहले रिडीम्पशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उन्हें तो कुछ अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेचकर उनका पैसा वापस दे दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने बाद में अप्लाई किया है उनका क्या होगा? कुछ कंडीशन तक इन्वेस्टर का पैसा देने में फ्रैंकलिन ने बैंक से कुछ लोन उधार लिया, जिससे जो भी पैसा था वो वापस कर दिया गया इन्वेस्टर का। लेकिन कब तक फ्रैंकलिन लोन लेकर इन्वेस्टर का पैसा देते रहेंगे? इसे रोकने के लिए फ्रैंकलिन ने एक तरीका अपनाया कि उसने इन स्कीमों को रिडीम्पशन रोक दिया और अपनी 6 स्कीमों को बंद कर दिया। और अब इन 6 स्कीम में से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बेचकर फ्रैंकलिन अपने इन्वेस्टर को पैसा वापस करते जा रहे हैं। लेकिन इससे भी एक बड़ा रिस्क ये सामने आता है कि जिन कंपनियों के इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने खरीद रखे हैं, यानी कि फ्रैंकलिन ने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर वो कंपनियां बंद हो गई या फिर बैंकक्रप्ट हो गई तो क्या होगा? आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा खतरा सामने नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की। आपको क्या लगता है कि आज से 4 से 5 साल बाद कैसा मार्केट होगा? उसकी कंडीशन क्या होगी? इस टाइम अगर मार्केट 30 के करीब है तो आने वाले 4-5 साल में 60 के करीब होगा, या फिर 30 से लुढ़क कर 15 तक पहुंच जाएगा। हमारा तो ये मानना है कि मार्केट ग्रोथ करेगा, ऊपर जाएगा, और शायद आपका भी यही मानना होगा। और अगर आपने किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको वो काफ़ी फ़ायदा देगा। लेकिन इस टाइम मार्केट काफ़ी डाउन है और सही टाइम है किसी भी बुरी स्कीम में से निकलकर अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मार्केट सही हो जाएगा तब हम अपने पैसे बुरी स्कीम से निकालकर अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे ताकि नुकसान कम हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इस टाइम बुरी स्कीम डाउन है तो अच्छी स्कीम की वैल्यू भी डाउन है, और जब मार्केट रिकवर होगा तो बुरी स्कीम के प्राइस के साथ अच्छी स्कीम्स के प्राइस भी इंक्रीज होंगे। तो मार्केट के रिकवर होने का वेट ना करके आप, सही टाइम है इस अपने को स्विच करने का, और अगर आप स्विच कर लेंगे तो बेहतर होगा। जितना जल्दी हो सके बुरी स्कीम में से अपने पैसे निकालकर अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करें ताकि जब मार्केट रिकवर हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब हम बात करते हैं किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में आपको मिड कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट फील्ड सिर्फ 150 स्टॉक्स तक का होता है, यानी कि फंड मैनेजर को इन 150 स्टॉक में से 30 या 40 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना होता है। रिस्ट्रिक्शन होने के कारण फंड मैनेजर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाता और लिमिटेड स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है।
अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के कुछ पार्ट को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 या 20 रुपये इन्वेस्ट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट का 15 से 20% तक का ही पार्ट आप इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप फंड में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन स्मॉल कैप फंड भी ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होते। सेक्टर स्टॉक्स या फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना से पहले एक बार सोच जरूर लें। पूरी दुनिया में इस टाइम जो हालात हैं उसके चलते लोगों को शायद लग रहा होगा कि अगर फार्मेसी या मेडिकल्स कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए तो उन्हें आगे काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब शॉर्ट टर्म है। इस समय लोग घरों में हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, जिसके कारण क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो रखा है, जिसके कारण जो नॉर्मल डिजीज़ेस लोगों को होती थी वो अब बहुत कम हो रही हैं घरों में रहने के कारण। लोग स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, ऐसी खांसी जुकाम आदि जो नॉर्मल बीमारियां होती थी जिनके लिए डॉक्टर्स के पास जाते थे वो लॉकडाउन होने के कारण नहीं जा रहे हैं, जिससे कि उन डॉक्टर्स के द्वारा जो दवाइयां लिखी जाती थी यानी मेडिसिन की जो सेल थी वो काफ़ी कम हो गई है। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स ही सेल बढ़ी है लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की सेल गिर गई है। तो ऐसे में मेडिकल्स कंपनी के स्टॉक्स की ग्रोथ भी शॉर्ट टर्म है, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। पीछे कुछ सालों में बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी बूम देखा गया है, लेकिन इस टाइम जो हालात हैं ऐसे में उनमें भी इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी कंपनियां बंद हैं और भारी नुकसान का सामना कर रही हैं। ऐसे में कई कंपनियां तो कंगाली के कगार पर आ चुकी हैं और कई तो बैंकरप्ट हो भी चुकी हैं। ऐसे में इनमें इन्वेस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। हमारा आपको सजेशन है कि आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें ताकि मल्टी कैप फंड से आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं उनमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। अगर किसी कंपनी में नुकसान हो रहा है तो दूसरी कंपनी के स्टॉक्स में वो नुकसान रिकवर हो जाता है और आपको फ़ायदा मिलता है। तो आप मल्टी कैप फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि अच्छे फंड्स का सिलेक्शन कैसे किया जाए। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके 5 साल का रिटर्न देख लेना चाहिए। 5 साल से हमारा मतलब नहीं है कि लास्ट सिर्फ 5 ईयर्स का आप देखें। आप देखें कि कोई भी 5 साल उस कंपनी के उठा के उसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स का देखें कि वो कैसे रोलिंग आउट कर रहा है, उसकी वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आप 2015 से 2020 तक का देख सकते हैं, 2013 से 2018 तक का पाए 5 ईयर्स का देख सकते हैं, या उससे पहले का भी देख सकते हैं। कोई भी ऐसे ही 1 या 2 5 ईयर्स का आप टर्म देखें और उसमें देखें कि वो कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है। कोई भी कंपनी नॉर्मली 15 से 20% तक दे ही देती है, लेकिन ये क्या उन्होंने एक बार दिया है या पिछले कई सालों से वो लगातार उनका यही रिकॉर्ड रहा है कि 15 से 20 के बीच में या उससे ज़्यादा वो लोग दे रहे हैं। तो ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनका रेशियो काफ़ी अच्छा हो और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो कि उन्होंने रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं और कंटिन्यूसली दिए हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक 5 ईयर्स के अंदर नहीं दिए हैं। तो ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छे रिटर्न देने के लिए उसके ट्रैक रिकॉर्ड को काफ़ी अच्छे से चेक करें। उस फंड का एक्सपेंसेस रेशियो कम होना चाहिए, उसकी फीस भी कम होनी चाहिए। अगर ऐसे स्टॉक्स हैं तो उनमें आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपने फ्रैंकलिन कंपनी में हुए नुकसान के बारे में भी देखा होगा और म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ आपको डाउट जो थे वो क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.